Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mansion. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये वीडियो देखने से पहले डिफरेंशिएशन वाली रिवीजन वीडियो देख लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अभी स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं 2011 के क्वेश्चन से। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन, जो कि 2011 का है, 4 मार्क्स का आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाली है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बेसिकली। ठीक है, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपकी कॉस 2 थीटा की। कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूलाज हमने करने हैं, और ध्यान में रखना जो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करने वाले हैं वो सिर्फ इस क्वेश्चन के ही लिए ही नहीं, पूरे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमेशा ध्यान में रखना। तो कॉस 2 थीटा की 2 आइडेंटिटीज़ होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, और सेकेंड होती है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाली को यूज़ करते हैं। कॉस 2 थीटा, लेफ्ट साइड में 2 थीटा है तो राइट साइड में थीटा आ रहा है, मतलब एंगल क्या हो रहा है, हाफ। इट मीन्स अगर मैं लेफ्ट साइड में थीटा 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिखूंगी तो राइट साइड में एंगल हाफ हो जाना है, तो क्या बन जाएगा, θ/2, थीटा का हाफ θ/2। ठीक है, और यहाँ से मैंने 1 + cos थीटा लिख देना है, ये वाले 1 ने लेफ्ट साइड में चले जाना है, तो 1 + cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 cos स्क्वायर θ/2। सिमिलरली यहाँ पे cos 2 थीटा की ये भी आइडेंटिटी है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है कि 2 थीटा क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे भी सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। cos थीटा = 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, कॉस थीटा को राइट साइड, तो कुछ इस तरह से बनेगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 = 1 - cos थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा वाली इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इसको याद कैसे रखना है, बहुत इजी है कि ध्यान में रखना कि 1 + cos थीटा, जब जब प्लस आएगा तब तब cos लिखना है, जब जब माइनस आएगा तब तब साइन लिखना है। प्लस cos माइनस साइन, ध्यान रखना है, +c - s। ठीक है जी, प्लस cos माइनस साइन -s + cos। ठीक है, तो ये 2 आइडेंटिटीज़ होगी। इसके साथ एक और आइडेंटिटी करते हैं, दैट इज sin 2 थीटा। हमें पता है sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे कि लेफ्ट साइड में 2 थीटा था तो राइट साइड में क्या हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है, थीटा आ रहा है, तो मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड में 2 थीटा की जगह थीटा लिखूंगी तो वो क्या बन जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज़ आपकी यूज़ होने वाली हैं यहाँ पे, और ध्यान रखना कि ये मैंने तीनों आइडेंटिटीज़ यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताई हैं, आगे कहीं पे यूज़ होंगी तो मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगी, इनको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ x = a थीटा माइनस साइन थीटा, y = a 1 + cos थीटा, फाइंड d²y/dx के। तो इतना पता चल गया आपको, d²y/dx² फाइंड करना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये पैरामीट्रिक फॉर्म दी है क्योंकि x और y डायरेक्टली कोई रिलेशन में नहीं है, इसमें क्या है, x और y दोनों थीटा पे एक नए वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो हमें पैरामीट्रिक सॉल्व करनी आती है क्योंकि हमने रिवीजन वीडियो में बहुत अच्छे से इसे कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका x क्या है, a ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, आप भी साथ साथ करिए, dx/d थीटा। और ध्यान रखना a कांस्टेंट है, बच्चे कई बार गलती से पैरामीटर a को कंसीडर कर लेते हैं, a b c हमेशा मैथ्स में कांस्टेंट कंसीडर करे जाते हैं, तो आपने ये नहीं लेना।
ठीक है। तो क्या करते हैं, ए को एज इट इज थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही y आपके पास है a ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो आप भी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप साथ साथ खुद भी सॉल्व करें ताकि आपको आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है जी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें dy बाय डी एक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पता है dy ऊपर है, तो इसलिए dy बाय डी थीटा ऊपर आएगा और dx ओवर डी थीटा नीचे आ जाएगा। इनको डिवीजन में लिखते हैं तो आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा ओवर ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ए हो गया कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है। साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। आपने क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो शायद ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपको सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो क्या करते हैं, हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हमने ऑलरेडी साइन थीटा की वैल्यू लिख रखी है, ऑलरेडी 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू लिख रखी है, यहाँ पे उन दोनों के नीचे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो करते हैं, साइन थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा, क्या करा था, प्लस सी माइनस एस, प्लस सी माइनस एस। तो यहाँ पे माइनस है मतलब क्या आना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन और 1 साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2, बिल्कुल। तो आपके पास डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स देख सकते हो कि कितना अच्छा और ईजी बन गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2। अब आपको फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, हमें पता है बोथ साइड फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। तो लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, नेगेटिव साइन बाहर, कॉट का डेरिवेटिव कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, थीटा बाई 2 का भी फर्दर डेरिवेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं चल रहे हैं, ठीक है जी। तो अभी थीटा बाई 2 का डेरिवेटिव करना है तो उसमें 1/2 एज इट इज़ थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स, ठीक है। अब डी थीटा ओवर डी एक्स कहाँ से लेके आए, आप देख सकते हो हमने ऊपर ऑलरेडी डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड कर रखा है, इसकी वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बन जाएगा 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट 1 ओवर, ध्यान से रख देखना डी थीटा ओवर डी एक्स है, बच्चे यहाँ भी गलती कर देते हैं, वो सीधा सीधा a1 माइनस कॉस थीटा लिखने को फिरेंगे, नहीं, आपने इस तरह से नहीं लिखना है, डी थीटा ओवर डी एक्स है 1 अपॉन करके लिखना है, 1/a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो आप कहोगे कि अब क्या करें, अब आप ध्यान से देखो, खुद सोचो कि अगर आपके पास एक एंगल थीटा बाई 2 है और एक एंगल थीटा है तो आप ट्राई करोगे कि जो नीचे वाला थीटा एंगल है इसको भी थीटा बाई 2 बना दें, ठीक है। थीटा बाई 2 बनाना कैसे वो हमें आता है, हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है जी। तो लिखते हैं 1/2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 1/a 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नेगेटिव साइन होगा तो साइन अभी करा है प्लस सी माइनस एस, माइनस साइन है तो साइन करेंगे, ठीक है। तो इस 2 और इस 2 को करके करेंगे 4, 1/4a कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 ओवर, आप इनफैक्ट देख सकते हो 1 साइन स्क्वायर को लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कोसिकेंट रेज टू 4 थीटा बाई 2, लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर। तो ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या अब इसे आंसर लिखना है या नहीं लिखना है, ये प्रॉब्लम आ जाती है इन क्वेश्चंस में।
तो ध्यान से देखना कि अगर आप अपने जो x और y वैल्यूज़ गिवन है वहाँ से सिंप्लीफाई करके कोसेकेंट रेज टू 4 थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो आपको ज़रूर उसको एक्स वाई में लिखना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है मतलब कि कोई भी चांस नहीं है एक्स और वाई से कोसेकेंट रेज टू 4 थीटा बाई 2 निकालना, तो इट्स ओके, फिर रहने देना। बट हम एक बार चेक करते हैं कि शायद कोसेकेंट रेज टू 4 थीटा बाई 2 आ जाए हमारे पास एक्स और वाई से। तो ध्यान से देखते हैं हमारे पास एक्स और वाई है क्या। एक्स है आपके पास ए थीटा माइनस साइन थीटा, वाई है आपके पास ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, कोसेकेंट रेज टू 4 थीटा बाई 2, मतलब बेसिकली कोसेकेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए। अब इतना तो पता चल गया कि मुझे थीटा बाई 2 चाहिए, बट मेरे क्वेश्चन में एक्स और वाई कहीं पे भी थीटा बाई 2 नहीं है, थीटा है। तो पहले तो ये देखो कि क्या आप एंगल को हाफ कर सकते हो, बाकी बातें बाद में देखेंगे कि कोसेकेंट आएगा या नहीं आएगा। पहले ये देखो एंगल थीटा बाई 2 बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखना, अभी अभी मैंने अपनी आइडेंटिटी करी थी ये वाली 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ध्यान से देखना, अभी अभी करा था ना, प्लस होगा तो कॉस, माइनस होगा तो साइन। तो 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 तो आया ना एटलीस्ट। ठीक है, तो लिखते हैं y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू ए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू मेरे पास आ गई y/2a। चलो आप कहोगे कि ठीक है, अभी तो आपने कहा था कि थीटा बाई 2 चाहिए, वो आ गया, अब क्या करें। अब मुझे चाहिए कोसेकेंट। पहला एक टारगेट था वो मैंने कर लिया, अभी मेरा सेकंड टारगेट है कोसेकेंट लेकर आना। बट मेरे पास है क्या, कॉस है, मेरे पास कॉस है, जाना मैंने कोसेकेंट पर है। क्या इनमें रिलेशन होगा, ध्यान से देखना। क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और साइन स्क्वायर लिंक करेगा कोसेकेंट के साथ, एक बन गया ना करेक्शन। तो मतलब यहाँ पे ब्रिज कौन है, इंटरमीडिएट कौन है, साइन थीटा बाई 2, जो कि कॉस और कोसेकेंट दोनों को लिंक करवा रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट, विच इज इक्वल टू y/2a। अब ये कैसे आया मैं आपको बता देती हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो मुझे चाहिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, विच इज इक्वल टू 1 माइनस y/2a। बट अभी भी मुझे साइन नहीं चाहिए, कोसेकेंट चाहिए। कोई बात नहीं, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस y/2a। ठीक है, तो यहाँ से कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया जाएगा 1/1 माइनस y/2a। क्योंकि बहुत इजी है, कैलकुलेशन तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अभी आपको कोसेकेंट रेज टू 4 थीटा बाई 2 चाहिए, तो इट मीन्स 1/1 माइनस y/2a का होल स्क्वायर चाहिए। तो ये वैल्यू अब जाके आपने वहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपके पास क्या था, डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4a। कोसेकेंट रेज टू 4 थीटा की जगह लिख दोगे 1 माइनस y/2a रेज टू -2, क्योंकि मैं इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस y/2a रेज टू -2। क्योंकि अब हम यहाँ पे थीटा को, जो भी हमारे पास थीटा के फॉर्म में आंसर आ रहा था, उसे मैं एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रही थी, तो मैंने कर दिया। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका 2011 में 4 मार्क्स का है। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले क्या करते हैं, इसे y के इक्वेट कर देते हैं। लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब
हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारा वेरिएबल पावर में आ गया। जब जब वेरिएबल पावर में आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो इट मीन्स मुझे लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। अब करेंगे बच्चे गलती, उन्होंने क्या कर देना है, यहाँ पे सीधा ही लॉग अप्लाई कर देंगे। मुझे अब ये बताओ, जब आपने ये लॉग अप्लाई करा, क्या आप यहाँ पे लॉग ए प्लस बी की कोई प्रॉपर्टी है आपके पास? नहीं ना। तो अगर लॉग ए प्लस बी की प्रॉपर्टी नहीं है तो ये लॉग बोथ साइड अप्लाई करके आपको कोई फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। तो इट मीन्स इस तरह से क्वेश्चन तो नहीं करना। बट आप कहोगे कि ये तो गलत बात है, हमें तो बताया गया था कि अगर वेरिएबल पावर में आया तो लॉग अप्लाई करो। तो ध्यान से सोचो, क्या मैं इसे अलग अलग नहीं लिख सकती, इसे u लिख दूँ और इसे v लिख दूँ? इस पे अकेले को लॉग से सॉल्व कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेरे पास लॉग a प्लस बी की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू यू प्लस वी। तो इट मीन्स जब मुझे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स चाहिए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगी टू फाइंड डी यू ओवर डी एक्स। वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि मेरे पास u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स कॉज एक्स है, तो बोथ साइड लॉग अप्लाई करके आएगा लॉग u इज इक्वल टू एक्स कॉज एक्स। हमें पता है कि क्या होता है, पावर आगे आ जाती है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, लॉग a रेज टू n इज इक्वल टू n लॉग a। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं लॉग की। ठीक है, अब आपको करना है बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि आपको डी यू ओवर डी एक्स चाहिए। तो लेफ्ट साइड का डिफ्रेंसिएशन u का लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/u। ध्यान से देखना, हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डी यू ओवर डी एक्स आएगा इज इक्वल टू, आप कहोगे ये क्या, यहाँ पे तो अभी तीन फंक्शन आ गए, x cos x और log x। तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव u v w। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 लिख देती हूँ, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और बाकी दो फंक्शंस को एज इट इज़ लिखेंगे cos x log x। ठीक है जी, प्लस अभी सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन और बाकी दो एज इट इज़, x भी एज इट इज़, log x भी एज इट इज़, x cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x log x एज इट इज़, फिर प्लस अब पहले दो फंक्शन एज इट इज़, थर्ड का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, प्लस x cos x एज इट इज़, log का डिफ्रेंसिएशन x, जिसमें ये x और x कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या आया, 1/u डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स। अब आपको डी यू ओवर डी एक्स चाहिए, तो पता है ये यू किधर चला जाएगा, दूसरी साइड। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी u ब्रैकेट कॉज एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स, राइट। ठीक है, तो अभी करते हैं u की वैल्यू पुट। आपके पास u क्या था, x रेज टू x कॉज x ब्रैकेट। आप इनफैक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले में से cos x कॉमन कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे cos x ब्रैकेट log x प्लस 1 माइनस एक्स साइन x log x। ये आपके पास आ गया डी यू ओवर डी एक्स। इसको कर देते हैं हम नंबर 1। तो अब हमें फाइंड करना है डी वी ओवर डी एक्स। तो उसके लिए लिखते हैं टू फाइंड डी वी ओवर डी एक्स। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि v हमारे पास है क्या। सो v की वैल्यू क्या है, चेक करते हैं। v है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपका वेरिएबल पावर में नहीं है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोशेंट रूल में क्या होता है, सबसे पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मीन्स 2x, फिर
डिनोमिनेटर साथ में एज इट इज, माइनस का साइन, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर एज इट इज, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब हम इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? 2x को कॉमन करके आप देख पा रहे हो 2x इधर भी है और उधर भी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ध्यान रखना नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होंगे, जो बच्चे गलती करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब क्या करोगे? कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल। अब आपको पता है क्या आ जाएगा? -2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। सो इट मीन्स dv ओवर dx की वैल्यू आ गई -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं यहाँ पे हाईलाइट, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है हमें। ठीक है। अब आपको फाइंड करना क्या था? आपको चाहिए था dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमने ये बात करी थी कि du ओवर डी एक्स और dv ओवर डी एक्स चाहिए, और हमने ये दोनों फाइंड कर लिए हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इसको नेम करते हैं 1, इसको नेम करते हैं 2 और इसे नेम करते हैं 3। सो लिखेंगे यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ du over dx and dv over dx from 2 and 3 in 1। ठीक है। तो यहाँ से dy over dx आपका क्या आ जाएगा? du over dx की वैल्यू देखते हैं क्या है? x रेज टू x cos x ब्रैकेट cos x ब्रैकेट में log x प्लस 1। चेक कर लेते हैं कुछ गलत ना लिख दिया हो। ठीक है। फिर है माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ये थी आपके पास डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू, माइनस डी वी ओ वैसे प्लस था बट इसके माइनस के कारण हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लिख रहे हैं। तो -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।